मुंबई से सटे पनवेल में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि चलती ट्रेन से एक महिला को धक्का दिया गया, यानी कि लोकल ट्रेन में जो महिला कंपार्टमेंट होती है उससे एक महिला को धक्का दिया गया। हालांकि बाद में जीआरपी ने इस मामले में केस दर्ज कर उस शख्स को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है, बात करने के हमारे साथ इस वक्त जीआरपी के कमिश्नर राकेश कलासागर हैं। सर, अगर हम इस पूरे वारदात की बात करें तो कब ये वारदात सामने आई, आप लोगों को क्या पता चला और जो केस रजिस्टर किया है उसमें क्या जानकारी लिखी गई है? 18th मॉर्निंग पनवेल से सीएसटी आने वाले ट्रेन में एक महिला कोच में 18 ईयर ओल्ड गर्ल वो ट्रैवल कर रही थी। उस टाइम में एक अननोन व्यक्ति उस लेडीज़ कोच में चढ़ा था और वो लड़की को उसने, जब ट्रेन चल रही थी तो लड़की को उसने धक्का मार के गिराया। तो उस इंसिडेंट में हमारे पास रिपोर्ट आने के बाद हम उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफेंस रजिस्टर किया है और इमीडिएटली अक्यूज को भी उसमें पकड़ा गया है। क्या ये महिला कंपार्टमेंट में चढ़ गया, महिलाओं ने विरोध किया, उसमें गुस्से में आके इसने उस महिला को धक्का दिया? पूछताछ में कुछ निकलकर सामने आया सर, इसने इस हरकत को अंजाम क्यों दिया? हाँ, फिर प्राइमा फेसी वो लड़की भी डोर के पास खड़ी थी और वहाँ पर अंदर आने की कोशिश किया और वहाँ उधर ही उनके आपस में पेटी डिस्प्यूट हो गया था। उस टाइम में उसने उनको रनिंग ट्रेन के ऊपर से उसको धक्का मार के गिराया एंड थैंकफुली ज़्यादा माइनर इंजरी हुआ था, लड़की को माइनर इंजरी हुई और इमीडिएटली उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था। और उसका कंप्लेंट आने के बाद, हाँ, हमको पता ही था इंसिडेंट के बाद, रिपोर्ट आने के बाद आगे स्टेशन में उसको लोग पकड़े गए थे, तो उसके आगे उसका पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया है। दो बातें सर, क्या लड़की ही विरोध कर रही थी? उसका मतलब महिला कंपार्टमेंट थी और ये पुरुष था, चढ़ रहा था, तो लड़की ने ही मना किया, इस वजह से गुस्सा होकर उसने उसको नीचे धक्का दे दिया और आगे पुरुषों ने, फिर जो पुरुष कंपार्टमेंट से लोग आए उन्होंने इसे पकड़ा? हाँ, वो लड़की वो वहाँ चढ़ने में ही डिस्प्यूट हुआ था उनके, और जब वो लड़की गिरी थी तो बाद में जब बाकी लोगों को पता चला तो इमीडिएटली आगे स्टेशन में इन्फॉर्म किया, तो उसको पकड़ के फिर पुलिस के कस्टडी में दिया था। मतलब यात्रियों ने ही पकड़ा और पुलिस के कस्टडी में दिया? हाँ हाँ, यस, आगे स्टेशन में पुलिस भी थी, जब उनको नेक्स्ट स्टेशन में उसको पकड़े पुलिस के हवाले में दिया है, तो और पुलिस उसको इमीडिएटली कस्टडी में लेकर इन्वेस्टिगेशन में ले ली। सर, हैबिचुअल ऑफेंडर है क्या? इसके पहले भी कुछ ऐसा कर चुका है वो? हाँ, मतलब वो उसका एड्रेस क्लियर नहीं, वो फिरस्ता है फिलहाल, और उनका रिकॉर्ड हम देख रहे हैं। फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन में डिटेल पता चलेंगे। क्या नाम है सर इसका आरोप? नवाज शेख, 30 ईयर ओल्ड ऐसा अक्यूज्ड है और 18 ईयर ओल्ड विक्टिम है। जो विक्टिम है वो सुरक्षित है सर? मतलब उसको जो चोट आई थी, क्या अस्पताल में ही अभी है या फिर अस्पताल से उसे डिस्चार्ज किया गया है? उसके बारे में क्या जानकारी है अभी सर? विक्टिम इमीडिएटली डिस्चार्ज हुआ, उनको माइनर इंजरी था, और अक्यूज्ड 50 ईयर ओल्ड है, शेख नवाज करके, और बांद्रा का उसका फिलहाल एड्रेस है, बट वो फिरस्ता है ऐसा डिटेल है, और आगे इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। लड़की से ट्रैक पे गिरी थी या प्लेटफॉर्म पे गिरी थी? नहीं, ट्रैक में आगे, जब ट्रेन निकल गई थी, प्लेटफॉर्म से छूटी थी तो आगे उनको गिरी, तो ट्रेन हैज ऑलरेडी क्रॉस द ट्रैक, क्रॉस द प्लेटफॉर्म। मतलब ट्रेन की स्पीड उस वक्त कम थी, इस वजह से थैंकफुली जो है वो लड़की को चोट कम लगी। बट स्टिल इट्स रनिंग ट्रेन ऊपर से इट वुड हैव कॉस्ट इवन सीरियस इंजरी। तो अभी ये आपके कस्टडी में है अक्यूज? यस, ठीक है सर, थैंक यू। तो ये पूरा वाकया जो निकलकर सामने आया कि लड़की उस शख्स को मना कर रही थी कि वो लेडीज कंपार्टमेंट में अंदर ना आए, जिसके वजह से गुस्सा होकर उसने उस लड़की को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था। लेकिन जो दूसरे कोचेस के यात्री थे, यानी कि पास में जो बगल में जो पुरुष कोच होता है, वहां से भी लोगों ने देखा था, लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, पुरुष जो थे वो पुरुष कोच से निकलकर लेडीज कोच में आया और उन्होंने उस शख्स को अपने कब्जे में लिया और पुलिस के सुपुर्द किया है। फिलहाल लड़की जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है और आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।